संबंध में कि सर आप प्रयाग से ही आपका जन्म भी हुआ, आपने वहाँ से शिक्षा दीक्षा भी ली है, और सर मुझे लगता है कि जो वहाँ का परिवेश है वो ग्रामीण और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सर उसके संबंध में कुछ बताइए कि प्रयाग का लोक जीवन जो है वो किस प्रकार का है। जी, आपका काम अवधी की लोक संस्कृति पर है, और प्रयाग जैसा कि आप जानते हैं संगम नगरी है, तो वहाँ सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, भाषाओं का भी संगम है। और मुख्य रूप से कहा जाए कि जो अवधी का इलाका है वैसे तो केंद्र में नहीं है, वो उसके एक तरफ बघेली है जो रीवा बगल में है, तो बघेली का उस पर प्रभाव है, और दूसरी तरफ देखिए कि चित्रकूट या बुंदेलखंड का जो इलाका है तो बुंदेली का उस पर असर है, और तीसरी तरफ ये बनारस की तरफ का जो रास्ता आता है इधर के इलाके में भोजपुरी का असर है। तो इस तरह से तीन जो उसकी सहभाषाएँ हैं, उसको सहबोलियाँ कह सकते हैं आप, बघेली, बुंदेली और भोजपुरी, उसका भी असर आपको इलाहाबाद में दिखाई देगा। लेकिन केंद्र में अवधी है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा नज़दीक जिस भाषा के इलाहाबाद है वो है बघेली। तो ये जानते भी हैं आप कि पूर्वी हिंदी की जो तीन बोलियां हैं जिसमें अवधी है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, उन तीनों का जोन या इलाका वही जाता है। तो बोलने में भी, और एक दौर में जैसे कि ग्रियर्सन ने जो काम किया था भाषा के सर्वेक्षण, और धीरेन्द्र वर्मा ने इस पर काम किया, तो धीरेन्द्र वर्मा ने जो काम किया था उसमें भी आप देखें तो कोसली जिसे कहा जाता है अवधी का जो पुराना जो रूप है, तो उसमें वो बघेली को अवधी का ही विस्तार मानते हैं, अवधी के अंतर्गत ही रखते हैं। रही प्रयाग की लोक संस्कृति की बात, तो इसमें जो बघेली की लोक संस्कृति है, बुंदेली की जो लोक संस्कृति है, अवधी की लोक संस्कृति और भोजपुरी की लोक संस्कृति, इन तीनों का आपको सम्मिश्रण दिखाई देता है। थोड़ा सा ठेठपन जिसे कहते हैं लोक का, वो ठेठपन कम है, थोड़ा नागर बोध भी ज़्यादा दिखाई देता है कई मसलों पर इलाहाबाद में, और इसके पीछे इलाहाबाद शहर की पृष्ठभूमि भी रही है। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि इलाहाबाद का जो तरहार का इलाका है जिसमें यमुना और गंगा नदी का जो क्षेत्र है, उसके किनारे जो नदियों के किनारे के जो इलाके बसे हुए हैं, इसमें आपको ढेर सारे लोकगीतों का प्रारूप आपको दिखाई देगा लोक संस्कृति के रूप में, और वहाँ से बहुत अच्छे कवि भी हुए हैं। और चूँकि उस इलाके में सबसे ज़्यादा व्याप्ति आपको तुलसी की दिखाई देगी। तुलसी का जो मानस है, ये माना जाता है कि अवधी लोक संस्कृति का सबसे खूबसूरत प्रारूप उसमें दिखाई देता है। तो वहाँ कीर्तन में आपको दिखाई देगा जो तुलसी के मानस और उसकी पूरी व्याप्ति का। इसके अलावा लोक गीतों में और लोक कथाओं में जो बघेलखंड है और जो बुंदेलखंड है और भोजपुर खंड, इन तीनों की लोक कथाएँ आपको छोटी छोटी वहाँ पर मिलेंगी। इस तरह से है। तो प्रयाग में ये कह सकते हैं आप कि लोक संस्कृति का एक मिला जुला रूप आपको दिखाई देता है। कोई विशुद्ध अवधि का लोक सांस्कृतिक रूप प्रयाग में उस तरह से नज़र नहीं आता, क्योंकि ये भाषा के बारे में भी है कि भाषा का एक मुख्य केंद्र होता है जनपदीयता का, और उसके परिपार्श्व में दूसरे केंद्र होते हैं, मतलब पार्श्वर्ती केंद्र। तो अवधि का जो मुख्य केंद्र है वो जैसे प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, गोंडा है, बहराइच है, फैज़ाबाद है, और उसके परिपार्श्व में जो और ज़िले आते हैं जैसे जौनपुर हुआ, मिर्ज़ापुर का कुछ इलाका हुआ, इलाहाबाद का, ये पार्श्वर्ती इलाके हैं अवधी के। यहाँ पर आपको मिश्रित लोक संस्कृति मिलेगी जनपदीयता की। तो ये एक प्रारूप है।